हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि एक्सटर्नल इंटरप्ट और इंटरप्ट के बारे में क्या रहता है। तो इंटरप्ट पहली बात समझिए आप। इंटरप्ट होता क्या है कि सपोज कीजिए मैं कुछ काम दिया है मुझे एक काउंटिंग का, और उसके बीच में किसी ने मुझे डोर प्लेस किया, तो वो मुझे डोर ओपन करना है, तो रहता है इंटरप्ट। पर मैं मेरा काम करते रहूंगा, जब डोर की बेल बजेंगी तब मैं डोर खोलूंगा। जितने काउंट हुए उतने पहले मैं याद रखूंगा, उसको साइड में रखूंगा और डोर ओपन करके फिर से उसके आगे का वाला काम मैं कंप्लीट कर दूंगा। इसे बोलते हैं इंटरप्ट। और जो बेल हुई वो एक्सटर्नल इंटरप्ट की तरह वर्क करेंगी। तो हम देखेंगे एक्सटर्नल इंटरप्ट। पहले तो देख लेते हैं इंटरप्ट में क्या होता है, कितने इंटरप्ट है। 8051 में एक्सटर्नल इंटरप्ट दो है, इंट जीरो और इंट वन। दो एक्सटर्नल इंटरप्ट है। और टाइमर, दो टाइमर है, टाइमर जीरो टाइमर वन। और सीरियल कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन इंटरप्ट एक है। सबके एड्रेस, वेक्टर एड्रेस अलग अलग है। 03 एक्सटर्नल इंटरप्ट का है और टाइमर का 00B और एक्सटर्नल इंटरप्ट का 003। ऐसे ही सबका एक्सटर्नल इंटरप्ट एड्रेस है। फाइव इंटरप्ट एड्रेस है, 5 इंटरप्ट है। एक्सटर्नल इंटरप्ट, टाइमर जीरो, एक्सटर्नल इंटरप्ट जीरो, टाइमर जीरो, एक्सटर्नल इंटरप्ट वन, टाइमर वन, अनसीरियल कम्युनिकेशन, जिसमें RI और TI आता है। तो ये रहा आपका इंटरप्ट के बारे में। अभी देखेंगे एक्सटर्नल इंटरप्ट में। एक्सटर्नल इंटरप्ट मुझे किसी मुझे 8051 में इम्प्लीमेंट करना है, तो पहले तो मुझे ग्लोबली इंटरप्ट ऑन करना पड़ेगा, मतलब सब इंटरप्ट ऑन करने पड़ेंगे। फिर एक्सटर्नल इंटरप्ट का जो है उसे ऑन करना पड़ेगा। और जो मेथड्स रहते हैं, यानी मैं दो मेथड से होते हैं। ये तो दो लेवल के एज ट्रिगर रहते हैं। मतलब कि लो लेवल, मतलब मेरी वैल्यू जब लो रहेगी तभी एक्सटर्नल इंटरप्ट ऑन होगा। या तो हाई से लेकर लो, मतलब फॉलोइंग एज को जब जाएगी तब मेरी एक्सटर्नल इंटरप्ट का ऑन हो जाएगा, वेक्टर एड्रेस को जाएगा और अपना जो काम है एग्जीक्यूट करके फिर से वो मेन काम में बिजी रहेगा। पर जब मेरा काम हुआ है कि नहीं, वो एक्सटर्नल इंटरप्ट जाने के बाद मुझे फिर से चेक करना होगा कि मेरा काम हुआ है कि नहीं, वो मेन लूप में पता चलना चाहिए। इसलिए इंटरप्ट में 8051 में कि कई इंटरप्ट ऐसे हैं जिसका फ्लैग काम होने के बाद हमें क्लियर करना पड़ता है। कुछ इंटरप्ट एड्रेस ऐसे रहते हैं कि उसका काम होने के बाद वो हार्डवेयर रिसेट कर देता है, जो कि एक्सटर्नल इंटरप्ट का हार्डवेयर है, वो ऑटोमेटिकली क्लियर कर देता है सर को कि काम हो गया है, तो आई फ्लैग जीरो कर सकता है। तो इस तरह एक्सटर्नल इंटरप्ट के बारे में मैं हमको आपको बता दिया है। एक ब्रॉड आइडिया देता हूँ प्रोटिस पे। पहले हम 8051 लेंगे, यहाँ से 8089C51, और हम एक पुश बटन लेंगे, एक ग्राउंड ले लेंगे। और एक्सटर्नल इंटरप्ट जीरो में जो पिन नंबर है वो 3.2 है एक्सटर्नल इंटरप्ट की। और कोड में आपको दिखाता हूँ। कोड में मैंने जब एक्सटर्नल इंटरप्ट को कनेक्ट किया है तब मैं यहाँ पे P10 को ऑन कर रहा हूँ, जो कि मुझे पता चलेगा एक्सटर्नल इंटरप्ट आया है कि नहीं। तो एक LED ले लिया,
P1 को मैंने एक एलईडी कनेक्ट कर दिया है। ये रहा कनेक्शन। अभी मैं यहाँ पे कोड एक्सटर्नल इंटरप्ट का ध्यान देता हूँ, उसके बाद रन कर देता हूँ। यहाँ पे P1 पोर्ट को एलईडी को मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया है एलईडी। अभी देख लीजिए, मैं जब एक इंटरप्ट जनरेट कर रहा हूँ एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 पर, तब एलईडी ऑन हो रहा है। फिर से दूसरा एक्सटर्नल इंटरप्ट जनरेट कर रहा हूँ तो एलईडी ऑफ हो रहा है। ऐसे टॉगल करके कोड है। देखिए कोड में क्या है, पहले सिंपल सा कोड है, एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन, उसका प्रायोरिटी डिसाइड किया है एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 से। उसका सिंटेक्स है वाइड एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, जो कि मेरा 0 है, और वाइड उसके बाद जो इंटरप्ट का वेक्टर एड्रेस है यहाँ पे, इसका 0 है INT, वो प्रायोरिटी लेवल है, वो डिसाइड कर दिए। और उसके बाद एलईडी की जो स्टेट है उसके टॉगल कर दिए, मतलब जो ऑन है तो ऑफ कर दिया, ऑफ है तो ऑन कर दिया। और मेन फंक्शन में मैं ग्लोबली इंटरप्ट इनेबल ऑन कर दिया हूँ, और उसके बाद एक्सटर्नल इंटरप्ट को ऑन किया है, एक्सटर्नल इंटरप्ट को ऑन किया है। और इधर फॉलोइंग एज पे इंट 0 करने से फॉलोइंग एज पे होता है, और 0 करने से राइजिंग एज पे लो लेवल पे एक्टिव होता है। अभी मेरा फॉलोइंग एज पे है, मतलब 0 से 1 लेके जब भी मेरी वैल्यू 0 से 1 जाएगी, 1 से 0 जाएगी, 1 स्टेट से 0 जाएगी, तो फॉलोइंग एज होगा तो है। और बाकी कोड वाइल में, अभी वाइल में लिखने के बाद भी मेरा कोड एक्सटर्नल, मतलब अभी इस लूप में बिजी है मेरा काम करने के लिए, अभी मेरे पास कोई कोड नहीं। यहाँ पे आप एलसीडी कोड, कीपैड कोड, कोई पीपल काउंटिंग कोड, ऐसा कुछ भी ऐड कर सकते हो। ये वाइल में बिजी है कोड, और फिर भी जब मैं स्विच प्रेस कर रहा हूँ तब मेरी एक्शन परफॉर्म हो रही है। ओके, थैंक यू गाइज। ऐसी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तो ग्रोथ माय चैनल। मैं ऐसे 8051 एम्बेडेड सिस्टम और मैटलैब, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे कुछ टॉपिक पे मैं वीडियो बनाते रहूंगा।